हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में हम लोग आईपैड 10th जनरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये है मेरा नया आईपैड 10th जेन, पर इसमें एक ट्विस्ट है। ये 6 महीने पुराना हो चुका है। अब इसके बॉक्स को देखते हैं। बॉक्स में इसके साथ हमें मिलता है टैबलेट, ऑब्वियसली मिलेगा। इसके बाद चार्जर और केबल मिलता है, जो आईफोन में नहीं मिल पाता है। साथ में कुछ स्टिकर्स भी मिलते हैं, पर वो यूटिलाइज करने के ऊपर है। अब हम लोग आईपैड को देखते हैं। आईपैड जो मैंने लिया है, ये जो है 64 GB का वेरिएंट है। अब आईपैड की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ले। आईपैड का जो डिस्प्ले है 10.9 इंच का डिस्प्ले है। अच्छा डिस्प्ले है डे टू डे यूटिलाइजेशन के लिए। वहीं अगर हम इसके चिपसेट की बात करें तो चिपसेट में A14 बायोनिक्स लगा हुआ है, तो पावरफुल प्रोसेसर है प्राइस के हिसाब से। वहीं अगर बैटरी को देखें तो 7606 mAh की बैटरी है, अच्छी बैटरी है। और रैम जो है 4 GB है, 6 कोर CPU है, 4 कोर GPU है, 16 कोर न्यूरल इंजन है। ये ब्लूटूथ 5.2 को सपोर्ट करता है, वाईफाई 6 इसमें काम करता है, और ये सब इस पैकेज के साथ हमें मिलता है, आईपैड 10 जनरेशन पैकेज के साथ। अब मैं अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने 10 जनरेशन क्यों बाई किया। 6 महीने पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज था, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ और कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ यूट्यूब पे। मुझे कौन सी आईपैड चाहिए, और मेरा बजट था 30,000 के अंडर। उस समय मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे हमारे टेक यूट्यूब चैनल्स पे, और साथ ही में सभी स्पेसिफिकेशंस को भी देखा। जब मुझे टैबलेट लेना था तो भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्रांड्स के ऑप्शन थे। सैमसंग था, शॉमी था, वन प्लस था, आईपैड था एप्पल का। तो मेरे पास ऑप्शन अनलिमिटेड थी। तो मैं भी कंफ्यूज था आप लोग की तरह कि मैं कौन सा टैबलेट लूं, या मेरे लिए, मेरे काम के लिए कौन सा टैबलेट सुटेबल होगा। मैंने टैबलेट लेने के लिए इन 5 चीज़ों का ध्यान रखा, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपको भी ये 5 चीज़ें हेल्प करें एक अच्छे डिसीजन पे पहुंचने में। उन 5 चीज़ों में से पहला था प्रोसेसर। मुझे एक ऐसा टैबलेट चाहिए था जिससे मैं नोट्स बना सकूं, ड्राइंग भी कर सकूं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकूं, और ऑडियो एडिटिंग भी कर सकूं। मीन्स इसके लिए अच्छा प्रोसेसर की जरूरत थी। तो आज से 6 महीने पहले जब मैंने टैबलेट लिया, उस समय मेरा बजट तो 30,000 था। 30,000 के अंडर सारे डिस्काउंट के साथ मेरे पास कुछ ऑप्शन थे, जैसे कि सोमी का पैड 6, अब तो सोमी का पैड 7 आ गया है, एप्पल का आईपैड 10th जेन, अब एप्पल का आईपैड 11th जेन भी आ गया है, वन प्लस का पैड, और सैमसंग का भी S9 FE। सो इसमें से सबसे तगड़े प्रोसेसर वाले कुछ थे, जैसे कि आईपैड 10th जनरेशन जो A14 बायोनिक्स के साथ आता है। उसके बाद Xiaomi पैड 6 भी था, जो स्नैपड्रैगन 870 के साथ आता है, और वन प्लस 9000 डायमेंसिटी 9000 चिपसेट के साथ आता है। तो क्लियरली यहाँ तो आईपैड 10 जनरेशन ही विन करेगा, क्योंकि प्रोसेसर के मामले में इससे तगड़ा कोई और नहीं है। फिर मैंने सेकेंड चीज का जो ध्यान रखा, वो सेकेंड चीज था सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। हमारे डे टू डे लाइफ में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि नोट्स बनाना हो या वीडियो एडिटिंग, सॉफ्टवेयर तगड़ा होना चाहिए। और ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर के मामले में सैमसंग को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि सैमसंग और एप्पल सबसे अच्छे सॉफ्टवेयर, सबसे रिलायबल सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। मैंने जो थर्ड चीज का ध्यान रखा था वो था स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर सबसे ज्यादा विन कर रहे थे Xiaomi, OnePlus और Samsung, जो 128 GB के स्टार्टिंग स्टोरेज के साथ आते थे। वहीं आईपैड 64 GB ही ऑफर कर रहा था, थोड़ा कम स्टोरेज था। फिर मैंने फोर्थ चीज जो था वो बैटरी का ध्यान रखा था। बैटरी सबसे ज्यादा मैसिव थी वन प्लस के अंदर, 9510 mAh की बैटरी थी। फिर Xiaomi पैड 6 में 8840 mAh की बैटरी थी। फिर सैमसंग के अंदर 8000 mAh की बैटरी थी। वहीं एप्पल हमें 7000 mAh ऑफर कर रहा था। फिर
फिफ्थ चीज का जो मैंने ध्यान रखा था वो यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और डिस्प्ले भी, क्योंकि आप जब काम कर रहे हो टैबलेट पे तो छोटी डिस्प्ले अच्छी नहीं लगती, और आप क्या यूटिलाइज करना चाहते हो, आपकी क्या यूजेबिलिटी है, ये बहुत मायने रखती है। टैबलेट खरीदने के दौरान या किसी चीज को भी खरीदने के दौरान आप क्या चीज उससे प्रोक्योर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि मैंने वीडियो एडिटिंग, नोट्स एक्सेट्रा के लिए चाहिए था, तो टैबलेट तो सबसे बेस्ट आईपैड 10 जनरेशन ही था उस सेगमेंट में, क्योंकि बॉस तो बॉस है। वहीं गेमिंग के लिए बेस्ट वन प्लस और Xiaomi को कोई पछाड़ नहीं सकता। फिर अगर स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट देखें तो S9 FE था, तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे काम को देखते हुए, मेरे बजट को देखते हुए, मेरे लिए iPad 10 जनरेशन मुझे सुटेबल लगा। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको कौन सा टैबलेट पसंद है या पसंद आया।